समय समय के ऊपर लगातार देश विरोधी स्टेटमेंट देते रहे। उनकी स्टेटमेंटों से उनका पाकिस्तान प्रेम जो है वो सामने नजर आता है। कई बार तो वो कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अभी जब से सरकार बनी है वहां से हटे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, जो आतंकवादी भारत की धरती के अंदर घुसते हैं, जो आतंकवादी हमारे सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, ऐसे आतंकवादियों का क्या आरती उतारनी चाहिए? क्या हमारी सेना उनकी आरती उतारे? तो उनको मारा नहीं जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है ये फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं। उसके साथ ही एक स्टेटमेंट वो देते हैं कि और कहते हैं कि जितनी भी यहाँ पर आतंकवादी इबादतें जो है वो 10-15 दिन से बढ़ी हैं, वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार एजेंसी के माध्यम से करा रही। उनकी इस स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि वो कहीं न कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। तो कहीं न कहीं, और जबकि पूरा विश्व, हमारी एजेंसियां सभी सबूत पेश कर चुकी हैं, यहाँ तक कि यूएन तक उनके प्रूफ जो है वो सबमिट करवाए गए हैं कि जितनी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो सब जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो फिर किस प्रकार की स्टेटमेंट है? तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, जो नेता खातिर हिंदुस्तान का है, जिनको सुरक्षा हिंदुस्तान की चाहिए, रहने के लिए बंगले हिंदुस्तान के चाहिए, कुर्सियां हिंदुस्तान की चाहिए, वो लोग जब इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं तो इनको जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उम्र भी काफी हो गई है, कहीं मानसिक संतुलन तो उनका बिगड़ गया कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर सत्ता उनकी है, उनकी सरकार बनी है, और सरकार के बनने के बाद वो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। अरे सरकार तो गिराने की छोड़िए, आप जो स्टेटमेंट दे रही है उसके ऊपर सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज 370 जो है वो तो सपना बन चुकी है, वो तो कब्र के अंदर दफन है, वो कभी निकलेगी नहीं, वो वापस आ नहीं सकती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो कश्मीर के लोगों को जितने दिखाने दिखाए, वो कहते कि मैंडेट जो है 370 के ऊपर दिया, तो जम्मू में कहाँ गया? जम्मू में 29 सीटें तो भाजपा को मिली है, जिन्होंने 370 को रिमूव किया। तो कहाँ मैंडेट है उनका? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ मैंडेट है? जम्मू में तो आपको दरकिनार कर दिया गया है, एक सीट नहीं दी, आपकी जमानतें जब्त हुई है, तो आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि आपको मैंडेट जो है 370 के ऊपर मिला है? जम्मू के लोगों ने नकारा है। जम्मू के लोग जो चाहते हैं 370 यहाँ पर कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जम्मू के लोग चाहते हैं यहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता स्टेट हुड तब तक जो है इस सरकार को तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार अगर रहेगी और स्टेट हुड दिया गया तो ये अपनी मनमर्जी करेगी। जो 2010 के हालात थे वही हालात फिर बनने में देर नहीं लगेगी। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।